आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे अयोध्या, किए रामलला के दर्शन, पत्रकारों से हुए मुखातिब। खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल शनिवार को अयोध्या धाम पहुंचे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान भगवान श्री रामलला के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन के उपरांत मंत्री नितिन अग्रवाल ने मीडिया से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की भी सराहना की और कहा कि यह नगरी वैश्विक स्तर पर भव्य और दिव्य रूप में दिखाई दे रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय सिंह उर्फ बिन्नू भी मौजूद रहे। इस मौके पर व्यापार जगत से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक गतिविधियां संतुलित रूप से आगे बढ़े ताकि रोजगार के अवसर बढ़े और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। मुझे आज सौभाग्य मिला है फिर से आने का। आज अयोध्या में कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मैं यहाँ पे उमर वैश्य समाज के द्वारा जो प्रतिनिधि सम्मेलन मंडल का सम्मेलन हुआ था, प्रादेशिक अधिवेशन हुआ था, उसमें भी शामिल हुआ। और आज यहाँ पे अपने सभी माननीय हमारे जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे संगठन के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और सभी सम्मानित सभी हमारे कार्यकर्ता हैं। आज उनसे भी मिलने का मौका मिल रहा है। अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है, नगरी है और मुझे हम सबका सौभाग्य है कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भी दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस तरीके से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश की सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने करोड़ों लोगों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक भव्य मंदिर का भी निर्माण संपन्न हुआ है, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और विभागीय अधिकारियों के साथ भी मेरी विभागीय बैठक भी होगी। तो आज ये कई सारे विषय थे जो मुझे अयोध्या आने का सौभाग्य मिला। धार्मिक पहले से ही जो हमारे धर्म स्थल हैं, हमारी आस्था के केंद्र हैं प्रदेश में, चाहे वो अयोध्या धाम हो, चाहे वो नैमिषारण्य धाम हो, चाहे वो विंध्यवासिनी धाम हो, चाहे वो बनारस में काशी विश्वनाथ का धाम हो, चित्रकूट धाम हो, मथुरा में वृंदावन धाम है। इन सभी हमारे धामों में शराबबंदी पहले से ही हमने लागू कर रखी है और उसी तर्ज पे अयोध्या में भी जो हमारा मंदिर का क्षेत्र है, मंदिर के क्षेत्र में भी हमने पूर्ण रूप से शराबबंदी कर रखी है। किसी भी प्रकार की किसी भी मदिरा की दुकान को वहां पे अलाउ नहीं किया जा रहा। सर उसके अलग अलग नियम हैं। नगर पालिका का अलग नियम है, नगर निगम का अलग नियम है, नगर पंचायत का अलग नियम है और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग नियम है। तो 50 मीटर नगर निगम में 50 मीटर है, नगर पंचायत में 75 मीटर है, नगर पालिका में 75 मीटर है, नगर पंचायत में 100 मीटर है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 100 मीटर का नियम है, जिस नियम का पूर्णता विभाग उसका पालन करता है। किसी प्रकार की कोई शिकायत है या ऐसी कोई भी नियम विरुद्ध कोई दुकान खोली गई है, आप अगर मुझे उसकी सूचना उपलब्ध कराएंगे लिखित रूप से, निश्चित तौर पे अगर वो गलत है तो निश्चित तौर पे उसे हटाया जाएगा। माननीय मुख्य परिक्रमा में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू हुई है और वो उसका पालन किया जा रहा है। आगे भी समय समय पर जो सरकार के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश होंगे, उसका पूर्ण रूप से उसका पालन किया जाएगा। आवेग फैक्ट्रियां जो है शराब की, उस पर अभी तक किस तरीके का अभियान चला गया? पिछले 8 वर्षों में जब से माननीय योगी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आई है, हमने सबसे पहला कदम ये उठाया था कि हमने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जो माफियाओं का जो राज और जो कंट्रोल विभाग में रहा करता था समाजवादी पार्टी के समय में, उस नेक्सस को हमने तोड़ने का काम किया है। और आज मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं की कमर हमने पूरी तरीके से तोड़ी है। जहां तक कि अवैध फैक्ट्रियों की बात है, अवैध मदिरा की बात है, विभाग लगातार पूरे वर्ष इस पे अपने अभियानों को चलाता है
और हमारे विशेष प्रवर्तन अभियान चलते रहते हैं जिससे हम लोगों को काफी सफलता मिली है पिछले 8 वर्षों में। हर वर्ष लगभग हर महीने, अगर मैं उसका एवरेज ले लूं तो हर महीने ऐसे विशेष परिवर्तन अभियान चलते हैं। और मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमने, चाहे वो दूसरे प्रदेशों से अवैध मदिरा आ रही हो प्रदेश में, चाहे हमारे प्रदेश में ऐसा कोई नेक्सस चल रहा हो जो अवैध मदिरा का निर्माण कर रहा है, हमने उसको समाप्त किया है, खत्म किया है, बंद किया, FIR हुई है, लोगों को जेल भेजा है। और आगे भी जहां पे अगर कहीं ऐसी सूचना आपके माध्यम से हमें ऐसी मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं विभागीय कार्रवाई भी होगी विभागीय अधिकारियों पे, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा है, मैंने जो आपसे कहा कि जहां जहां पे शराबबंदी का नियम लागू है वहां पे पूर्णतः शराबबंदी है। जहां जहां पे ऐसा नियम नहीं है वहां पे अगर किसी को, मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर कोई जनभावना के प्रतिकूल अगर कोई ऐसे ही मदिरा की दुकानें हैं और जहां पे बहुत ज्यादा रोष है जनता में, तो निश्चित तौर पे उस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। विभाग के बहुत सारे सवाल हो गए, आप कोई राजनीतिक सवाल भी कर लीजिए तो थोड़ा कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज हमने खत्म किया और उत्तर प्रदेश की जनता वो समय नहीं भूली है। 2012 से लेके 2017 तक का जो कार्यकाल समाजवादी पार्टी का प्रदेश में रहा है जिस तरीके का, आज भी उत्तर प्रदेश का जनमानस उस काले कार्यकाल को याद करता है। और मैं ये जानता हूं, मैंने देखा भी कि हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, जाते हैं, चाहे वो कितना भी कोई भी प्रचार कुछ भी कर लें, चाहे वो कोई भी नारा दे दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। क्या कहेंगे, आए दिन जो है जब से राम मंदिर बना है, जो से आपको कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश का व्यापारी, पूरे प्रदेश में अगर मैं की बात करता हूँ, आज जो प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो मॉडल आज प्रदेश ने स्थापित किया है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और हमारी सरकार ने व्यापारियों को सुरक्षा दी है। और ये व्यापारी को दिल और दिमाग में ये बात निश्चित तौर पे है। आज व्यापारी बिना भय के अपना व्यापार कर रहा है, ना कोई रंगदारी वसूलने की हिम्मत करता है, ना कोई जबरन व्यापारियों के खिलाफ FIR कराता है, ना कोई वसूली होती है। आज पूर्ण रूप से व्यापारी स्वतंत्र है। व्यापारी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है। जहां पे ऐसी कोई, अगर आपने कुछ कहा है तो यहाँ के माननीय जो लोकल के हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको वो देखते हैं और उनका समाधान होता है। और जहाँ पे शासन स्तर पे कोई निर्णय होना है, सरकार स्तर पे कोई निर्णय होना है, तो हम सब लोग उनकी बात सरकार तक पहुँचाते हैं। तो हमारा एक ही संकल्प है कि चाहे प्रदेश का व्यापारी हो, चाहे प्रदेश का किसान हो, चाहे प्रदेश की माताएं महिलाएं हो, आधी आबादी हो, मातृशक्ति हो, हमारी जिम्मेदारी सभी के प्रति है। सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, यही हमारी सरकार का संकल्प है। शासन स्तर पे होता है, शासन स्तर पे जो भी आगे जो भी निर्णय होगा उसका पूर्णतः हम लोग पालन करेंगे।